12 साल पहले एक नाइन टेल्ड फॉक्स अचानक आया जिसने पूरे गांव में आतंक फैला रखा था। गांव के निंजास जिन्हें शिनोबी कहा जाता है पूरा जोर लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं जब तक कि गांव के हेड द फोर्थ होकागे ना आ जाए। तभी द फोर्थ होकागे वहां आ जाते हैं और अपनी जान की कुर्बानी दे के वो उस नाइन टेल्ड फॉक्स की पावर को अपनी बॉडी में कैद कर देता है, जिसका कुछ पार्ट तभी पैदा हो रहे बच्चे में आ जाता है जिसका नाम नरूटो उज़ुमाकी होता है। अब स्टोरी 12 साल आगे बढ़ती है जहां नरूटो एक पहाड़ पे बने 4 होकागे के स्टैचूज को पेंट करके खराब करता है। उसे रोकने काफ़ी सारे शिनोबी आते हैं लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। आखिर नरूटो को एक ही शिनोबी पकड़ लेता है जिसका नाम इरुका सेंसेई होता है, जो कि नरूटो का टीचर होता है। क्लास में ले जाके इरुका सेंसेई नरूटो पे काफ़ी चिल्लाता है और एज अ पनिशमेंट वो सभी क्लास को क्लोन जुट्सु प्रैक्टिस करने को बोलता है। सबसे पहले सकुरा आती है और क्लोन जुट्सु यूज़ करके इरुका सेंसेई का क्लोन बनाती है। उसके बाद सास्के आता है जो फिर से इरुका सेंसेई का क्लोन बनाता है। फिर बारी आती है नरूटो की। वो आता है और एक सुंदर सी बिना कपड़े पहने लड़की का क्लोन बनाता है, जिसको देख के इरुका सेंसेई को गुस्सा आता है। इरुका सेंसेई नरूटो को स्टैचू पे लगे पेंट साफ करने का पनिशमेंट देता है और कहता है कि जब तक ये पेंट साफ नहीं होगा तब तक उसे घर नहीं जाने मिलेगा। इस पे नरूटो कहता है कि वैसे भी वो घर जाके क्या करेगा, उसके यहाँ कोई है भी नहीं जो उसका घर में इंतज़ार करे। ये सुन के इरुका सेंसेई को बुरा लगता है क्योंकि इरुका सेंसेई की भी पेरेंट्स की 12 साल पहले नाइन टेल्ड फॉक्स के साथ लड़ाई करते हुए डेथ हो गई थी। वो नरूटो को कहता है कि पेंट साफ करने के बाद वो नरूटो को उसका फेवरेट रमन नूडल्स खिलाने ले जाएगा, और ये सुन के नरूटो जल्दी से काम कंप्लीट कर देता है और दोनों नूडल्स खाने जाते हैं। जहाँ नरूटो सेंसेई से उनका बैंड मांगता है, जिस पे सेंसेई कहता है कि ये बैंड उन्हें मिलता है जो स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं, और वो कहते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में अगर नरूटो पास हुआ तो उसे भी ये बैंड मिल जाएगा। दूसरे दिन एग्ज़ाम में पूरी क्लास को ग्रेजुएट होने के लिए प्रॉपर तरीके से क्लोन जुट्सु का यूज़ दिखाना था, जिसमें नरूटो बहुत ही ख़राब था। वो सोचता है कि उसका पास होना बहुत मुश्किल है। जब नरूटो की बारी आती है तब वो ट्राई करता है लेकिन वो बहुत ख़राब सा क्लोन बनाता है। टेस्ट लेने के लिए इरुका सेंसेई और मिज़ुकी सेंसेई होता है, जिसमें मिज़ुकी नरूटो के एफर्ट्स देख के इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसे चांस देना चाहिए क्योंकि पिछले 3 बार से वो हमेशा एफर्ट डाल रहा है ग्रेजुएट होने के लिए। लेकिन इरुका सेंसेई मिज़ुकी से अग्री नहीं करता है और नरूटो को फेल कर देता है। नरूटो उदास होकर एक झूले पर बैठ बाकी सभी बच्चों को देखता है जो पास हो चुके होते हैं। तभी वहाँ मिज़ुकी आता है और वो दोनों कहीं चले जाते हैं। ये देख लॉर्ड होकागे इरुका को अकेले बात करने बुलाते हैं। वहाँ एक जगह पे नरूटो और मिज़ुकी बैठे होते हैं, जहाँ मिज़ुकी उससे कहता है कि इरुका सेंसेई उसके साथ टफ इसलिए होता है ताकि नरूटो और भी स्ट्रांग बने। इस पे नरूटो कहता है कि उसे इस बार ग्रेजुएट होना था। इस पे मिज़ुकी कहता है कि एक सीक्रेट है जिससे वो अब भी ग्रेजुएट हो सकता है। ऐसे में रात हो जाती है और इरुका सेंसेई सोते हुए लॉर्ड होकागे की बातें याद करता है, जो कहते हैं कि इरुका इसलिए नरूटो का इतना ख्याल रखता है क्योंकि उसका खुद का बचपन नरूटो के जैसा बीता है और वो समझ सकता है कि नरूटो को कैसा फील होता होगा। तभी इरुका के दरवाजे पे मिज़ुकी आता है और कहता है कि नरूटो ने हमारा सेक्रेट स्क्रोल चुरा लिया है। ये सुन के इरुका के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों लॉर्ड होकागे के पास जाते हैं, जो सारे शिनोबीज को नरूटो को ढूंढने भेजते हैं। नरूटो वहाँ जंगल में एक जगह बैठ के स्क्रोल से जुट्सु सीख रहा होता है कि तभी इरुका वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। नरूटो कहता है कि उसने स्क्रोल इसलिए चुराया ताकि वो जुट्सु को सीख सके और ये देख इरुका उसे ग्रेजुएट बना दे। इरुका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और ये उसे किसने कहा। तब नरूटो बताता है कि मिज़ुकी ने उसे ये कहा था। तभी काफ़ी सारी छुरियाँ आती है और इरुका नरूटो को बाजू करके सारी छुरियों को अपने ऊपर ले लेता है। वो छुरी मिज़ुकी की होती है। मिज़ुकी नरूटो से वो स्क्रोल मांगता है। इस पे इरुका नरूटो को कहता है कि वो स्क्रोल उसे मत देना क्योंकि उसमें काफ़ी सेक्रेट जुट्सु है जिसकी पावर से मिज़ुकी पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। तभी मिज़ुकी कहता है कि गांव तो 12 साल पहले ही ख़त्म हो गया था जब नाइन टेल्ड फॉक्स आया था और अब भी वो नरूटो के अंदर है। नरूटो ये सुन के चौंक जाता है कि तभी मिज़ुकी उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे उससे ये सच छुपाया गया और कैसे बाकी गांव वाले नरूटो को अकेला छोड़ देते हैं हमेशा।
नरूटो को यह सुन के गुस्सा आता है और वो स्क्रोल देने से मना कर देता है। ये गुस्सा देख के इरुका को लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने पे नाइन टेल्ड फॉक्स की पावर बाहर ना आ जाए। इतने में मिजुकी अपना हथियार निकाल के नरूटो की ओर फेंकता है कि तभी इरुका बीच में आके नरूटो को बचा लेता है। नरूटो पूछता है कि ऐसा क्यों किया, जिस पे इरुका कहता है कि वो बचपन से अकेला था और जो कुछ भी उसने फेस किया है वो नरूटो को फेस ना करना पड़े, इसलिए हर टाइम वो उसे प्रोटेक्ट करता है। इतने में मिजुकी नरूटो को भड़काता है और बोलता है कि इरुका नफरत करता है नरूटो से, क्योंकि नाइन टेल्ड फॉक्स के साथ लड़ते टाइम उसके माता पिता दोनों मारे गए थे। ये सुन के नरूटो को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मिजुकी उसका पीछा करता है। ये सब लॉर्ड होकागे अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि नाइन टेल्ड फॉक्स की ताकत वापस आ गई तो काफ़ी तबाही मच जाएगी। वहाँ नरूटो भाग रहा होता है तो उसे अपने पीछे इरुका दिखाई देता है, जो अचानक उसके सामने आ जाता है कि तभी नरूटो उसे ज़ोर से मारता है और नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो इरुका नहीं होता है बल्कि मिजुकी होता है जो क्लोन जुत्सु यूज़ कर रहा होता है। मिजुकी सोच में पड़ जाता है कि नरूटो ने उसे कैसे पहचान लिया, लेकिन वो नरूटो नहीं बल्कि इरुका होता है और उसने भी क्लोन जुत्सु यूज़ किया होता है। मिजुकी इरुका को कहता है कि मरने दो नरूटो को, उसने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला था, उसे बचा के तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन इरुका कहता है कि नरूटो में भले ही इतनी पावर हो लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है और इरुका अपनी जान की कुर्बानी देके भी नरूटो को हमेशा बचाएगा। मिजुकी इरुका को मारने आता है कि तभी नरूटो बीच में आके उसे जोर के धक्का मारता है। नरूटो ने सारी बातें सुन ली थी और ये सुन के वो कहता है कि उसके सेंसाई को कोई भी कुछ नहीं करेगा। फिर नरूटो बहुत ही अल्टीमेट शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है और 100 से ज़्यादा क्लोन बना लेता है। ये देख इजुका बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये जुत्सु इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना कोई मामूली बात नहीं थी। मिजुकी इतना सब देख कर डर जाता है और हार मान लेता है। ऐसे में सुबह हो जाती है और इरुका नरूटो को अपनी आंखें बंद करने कहता है और एक गिफ्ट उसे पहनाता है। आंखें खोल के नरूटो को समझता है कि उसके सर पर शिनोबी का बैंड आ गया है और तभी इरुका उसे कहता है कि नरूटो स्कूल से ग्रेजुएट हो गया है। नरूटो ये सुन के रोने लग जाता है और इरुका सेंसेई को गले लगा लेता है और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।